अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं, यानी कि हम ड्रग को किस किस तरीके से दे सकते हैं। अब पहला जो टॉपिक है उसके अंदर वो उन्होंने ये बताया हुआ है कि हम ड्रग्स को जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या ड्रग को देते हैं उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किन किन बेसिस पे हम ड्रग को तकसीम करते हैं कि इसको किस रूट से देना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है। आया कि ड्रग जो है वो पानी के अंदर हल हो सकती है कि नहीं, यानी कि वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, या फिर वो लिपिड सोल्यूबल है, या वो आयनाइज हो जाती है। जैसे सॉल्ट जो है ना NaCl, नमक जो होता है NaCl, वो आयनाइज हो जाता है, Na अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो मतलब आयनाइज होने की उसके अंदर सलाहियत है कि नहीं। तो ये इसकी बुनियाद पर हम जो है जो रूट ऑफ ड्रग है वो डिसाइड करते हैं। देखें, अगर हम चाहते हैं कि वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है वो इजीली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर से एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि जो लिपिड सोल्यूबल है हम कोशिश यही करते हैं कि उसको हम डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारा थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या है। थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव से मुराद ये कि हम किस तरीके से इलाज करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा मकसद क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर 2 पॉइंट उन्होंने बताए हुए हैं कि अगर तो आप चाहते हैं कि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो, इनकी जल्दी एक्शन हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप इंजेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब ये कि इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर आप, जाहिर सी बात है, अब ये तो नहीं ना इमरजेंसी की सूरत में आप टैबलेट देना शुरू कर देंगे। इमरजेंसी की सूरत में आप इंजेक्शन ही लगाएंगे ताकि रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो, यानी कि जल्दी फ़ौरन ही एक्शन हमें मिल जाए। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप लंबे अरसे के लिए आप चाहते हैं कि दवाई जो है वो अपना असर दिखाए, तो उस सूरत में हम टैबलेट देते हैं। और टैबलेट के अंदर भी जो होती है सस्टेन रिलीज, SR लिखा होता है टैबलेट के ऊपर, उसका मतलब होता है सस्टेन रिलीज। तो वो अगर आप टैबलेट देंगे तो उसका बहुत लंबे अरसे तक असर होता है, क्योंकि ड्रग जो है ऐसा ऐसा ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, ऐसा ऐसा अपने टारगेटेड इशू पर, टिश्यूज के ऊपर वो पहुंचती है। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये हो गया कि हमने प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर जो है हमने ड्रग को अलग कर दिया। ठीक है, और मकसद के लिहाज से अब जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है कि कौन कौन से रस्तों से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ड्रग जा सकती है। तो इसके मेन 2 बड़े रूट्स होते हैं, एक होता है एंट्रल और एक होता है ओरल। एंट्रल का मतलब ये होता है कि जो भी दाखिली रस्से हैं, सॉरी, जो भी दाखिली रस्से हैं, जैसे कि ओरल हो गया और सबलिंगुअल हो गया, यानी कि मुंह के रस्से जो भी मेडिसिन दी जाती है, उसे एंट्रल रूट कहते हैं। दूसरा रूट ये है कि पारेंट्रल मेडिसिन को देना। पारेंट्रल का मतलब होता है किसी भी इंजेक्शन के थ्रू, आप ये कह लें कि जिस्म के अंदर डायरेक्ट किसी भी नीडल के थ्रू बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट किया जाता है उसे पारेंट्रल रूट कहते हैं। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट, इंतहाई ज़्यादा अहम रूट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे आ जाते हैं इंट्रानेजल, जैसे कि जो नेजल स्प्रे होते हैं, और इसके अलावा नेबुलाइजर होता है। ठीक है, तो ये इनहेलेशन और इंट्रानेजल के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा टॉपिकल रूट, यानी कि कुछ आप क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तो वो टॉपिकल रूट है, यानी कि जिल्द के ऊपर ऊपर से ही वो हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन जज़ब होती है। तो यहाँ पर एक किस्म के टोटल 3 जो हैं वो रूट्स हो गए हैं। 2 इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला है एंट्रल। एंट्रल मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, एंट्रल मतलब ओरल और सबलिंगुअल, ये MCQ और क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा है IV, IM और सबक्यूटेनियस, यानी कि जो भी इंजेक्शन के थ्रू, पारेंट्रल रूट, जो भी इंजेक्शन के थ्रू हम जो मेडिसिन देते हैं वो उसे कहते हैं पारेंट्रल रूट।